नमस्ते गुरुजी, मेरा साधना अनुभव पत्र 4 अंतिम। नमस्ते गुरुजी, यह मेरे साधना अनुभव का चौथा और अंतिम पत्र है। पिछले पत्र में मैंने आपको यक्षिणी साधना के सफल समापन के बारे में बताया था। इस पत्र में मैं बताऊंगा कि कैसे यक्षिणी मुझे यक्षलोक ले गई और वहां मैंने क्या सीखा। साधना के अंतिम दिन यक्षिणी ने कहा, साधना पूरी हो गई है, मैं तुम्हें अपने यक्षलोक ले जाऊंगी, और सुबह 3 बजे तैयार रहने के लिए कहा। मैं इतना उत्साहित था कि मुझे नींद ही नहीं आई। लगभग 1 बजे मुझे नींद आने लगी और 3 बजे एक बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज सुनाई दी। वह यक्षिणी थी। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैंने तुरंत हाँ कहा। तब उसने स्नान करने और एक छोटी गणपति पूजा करने के लिए कहा। वह 10 मिनट में पूरी हो गई। फिर उसने एक मंत्र दिया और मुझे उसे जपने के लिए कहा ताकि वो मुझे ले जा सके। मैंने तुरंत जपना शुरू कर दिया। लगभग 30-40 जप के बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन तुरंत मुझे अपने आत्म शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ। मैं अपने शरीर को देख रहा था। डर से मैंने सोचा कि मैं मर गया हूँ। तब यक्षिणी की आवाज सुनाई दी, तुम मरे नहीं हो, आत्मा ही अन्य लोकों की यात्रा कर सकती है। जब उसने कहा, हमारी दुनिया में कई लोकों में जाने के लिए कई पोर्टल हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा कि वो मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन मेरे साथ रहेगी। उसने मुझे अपने सूक्ष्म शरीर से उड़ना सिखाया और मैंने उसके कहने के अनुसार जाना शुरू कर दिया। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर एक झील है। मैं वहां गया। तब उसने उस झील में गोता लगाने के लिए कहा। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं डर गया। मैंने उस पर विश्वास किया और वहां उड़ गया और एक विशाल काली पानी की जीव दिखाई दी। मैं जोर से चिल्लाया और उसने मुझे निगल लिया। मैं रो रहा था और मैंने सोचा कि मेरे माता पिता मेरी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी होंगे। लेकिन अचानक पानी में कुछ रोशनी दिखाई दी और झील ने मुझे बाहर फेंक दिया और तुरंत मैंने बहुत तेज धूप देखी। आंखें खोलना असंभव था। यक्षिणी तुरंत मेरे कान में फुसफुसाई, यक्षलोक में तुम्हारा स्वागत है। यक्षलोक का अनुभव। उसने कहा कि यक्षलोक में 3 सूर्य दिखाई देते हैं और यक्षलोक पृथ्वी से बहुत दूर है। आधुनिक उपकरण वहां नहीं पहुंच सकते। मैं जिस झील से आया था वो कितनी सुंदर थी और पानी कितना साफ था, ये देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा कि यक्ष और यक्षिणियां इस लोक में रहते हैं और हर किसी का घर सोने से बना है और इमारतें पृथ्वी के बुर्ज खलीफा से 10 गुना बड़ी हैं। मैंने एक और झील देखी जहां कार के आकार के कमल थे और उनकी सुगंध बहुत अच्छी थी। मैंने कुछ यक्ष और यक्षिणियों को देखा। मेरी ऊंचाई उनके आधे पैर जितनी ही थी। वे बहुत सुंदर दिखते थे और उन्होंने कई तरह के गहने पहने हुए थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। उनके पास कुछ उड़ने वाले वाहन थे। मैंने पृथ्वी के सामान्य पेड़ों से 100 गुना बड़े पेड़ देखे। इसके अलावा पेड़ों के तनों में चेहरे जैसी संरचनाएं थीं। कुछ गा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सो रहे थे। पक्षियों की आवाज बहुत अलग थी, लेकिन संगीत वाद्ययंत्रों जैसी थी। वहां बहुत सुहाना वातावरण था। यक्षिणी के रहस्य और सीख। यक्षिणी मुझे एक बड़ी इमारत में ले गई और एक कमरे में बुलाकर उसने मुझे वो यक्षिणी मंत्र जपने के लिए कहा जिसका मैं साधना कर रहा था, और वो वास्तव में वहां दिखाई दी। वो दृश्य कितना अद्भुत था। उसने बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, पैरों तक लंबे बाल थे और कई तरह के सोने और अन्य गहने पहने हुए थे। उसने मुझे कई रहस्य बताए जिन्हें मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता। बहुत समय बाद उसने मुझे भोजन दिया। मैंने कभी ऐसी मिठाइयों का स्वाद नहीं चखा था, लेकिन उसने उस मिठाई का नाम मंडिगे बताया जो भारत में भी मिलती है। मुझे नहीं पता था। पानी भी बहुत स्वादिष्ट था। वो जगह पृथ्वी से बहुत बेहतर थी, लेकिन उसने कहा कि पृथ्वी के लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वे पुराणों और अन्य शास्त्रों में बताई गई जीवन शैली का पालन नहीं करते हैं। मेरे पास उतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं रह सकता। यक्ष लोग दिन में लगभग 10 घंटे आध्यात्मिक उपासना करते हैं। साधना का फल और भविष्य। उसने कहा कि अगर मैं अपना वर्तमान जीवन समाप्त कर दूं, तो वो वास्तव में मुझे यक्षलोक ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे 100 गुना कठिन साधना करनी होगी। उसने कहा कि वो मुश्किल परिस्थितियों में मेरी मदद करेगी और चेतावनी दी कि इसका दुरुपयोग न करें। उसने मुझे 10 सोने की अंगूठियां और एक सोने का आभूषण दिया और आंखें बंद करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था, उन अंगूठियों और आभूषणों को पकड़े हुए था। गुरुजी, वे आभूषण अभी भी मेरे पास हैं। तब से उसने मुझे कई रहस्य बताए हैं और मैं उसके बताए अनुसार साधना जारी रखे हुए हूँ। मैं जीवन में साहसी और आत्मविश्वासी, और मेरा स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है। इस वीडियो को बनाने के लिए गुरुजी को धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी प्रथाओं के अनुसार पूजा और साधना करें।
यह जीवन में कई सकारात्मक चीजें लाता है।